मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के जिस तरह से हालात हैं हमारे मुल्की मईशत के, हर शख्स परेशान है और जिससे देखें वही अपने रोने रोता है वही शख्स। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, कहीं हमारे अंदर भी कोताहियाँ हो सकती हैं। अगर आप भी माशी तौर पर इस महंगाई के दौर में अगर आप भी परेशान हैं तो मैं आइए आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ। ये वजीफ़ा आज से बहुत बहुत बरसों पहले किसी मौलवी साहब ने बताया था। तो आज मैं आपके इंशाअल्लाह गोश गुज़र करता हूँ, तवज्जो से आखिर तक इसको सुनिएगा। एक मौलवी साहब ने किसी को बतौर वजीफ़ा पढ़ने के लिए दरूद पाक बताया, तो उसके कुछ फजीलतें भी और कुछ फ़वाइद भी उसको बताए। दरूद पाक पढ़ने की ये फजीलतें हैं, इतनी ये फ़ायदे हैं, और इंशाअल्लाह मैं भी वाज़ करता हूँ। तो वो सुनने वाला शख्स बड़े ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ रात दिन दरूद पाक पढ़ने लगा, हत्ता कि इस दरूद पाक पढ़ने में ऐसा मगन हो गया कि उस हर वक्त उसके ज़ुबां पर विर्द यही दरूद पाक कर रहता, हत्ता कि उससे काम भी छूट गया। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह से मामलात हों तो सबसे बड़ी जो पहले हमारे जिससे हमारी लड़ाई होती है वो हमारे घर के अफराद होते हैं, और ख़ासकर अगर बीवी है तो बीवी सबसे पहली वो फ़र्द होती है लड़ने वाली। तो वो भी उससे आखिरकार लड़ती कि भाई निकम्मा हो गया है, हर वक्त सल्ली अल्लाह कहता रहता है, सल्ली अल्लाह मोहम्मद कहता रहता है, कुछ कमा लिया कर, कुछ खाने के लिए भी ले आया कर, वगैरह वगैरह। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर क्या कहा जा रहा है ज़ुबान से, माज़अल्लाह उसे औरत ज़ात को तो पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। अलगर्ज़ वो बहुत तान और तशनी करती रहती, और फिर सोने पे सुहागा वो शख्स एक किसी सरदार का मकरूज़ भी था। 100 रुपये का मकरूज़ था। जो उस वक्त की बात है जब 100 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो किसी जिससे भी बात करो वो कहता है जी मेरे पास इतने खरब हैं, और मेरे पास इतने अरब हैं, और मेरे पास इतने करोड़ हैं, मैं इतने करोड़ों के मालिक हूँ, वगैरह वगैरह। आज तो करोड़ की तो बात ही नहीं है। खैर, अलगर्ज़ तो वो शख्स मकरूज़ भी था। अब घर में भी फाक़ी हैं और मकरूज़ भी है। उस कर्ज खाने उससे अपने पैसे मांगे तो उसके पास हैसियत ही नहीं थी कि वो कुछ दे सकता, लिहाजा उसने इनकार कर दिया। अब उस शख्स ने जाकर अदालत में केस दायर कर दिया, दावा कर दिया। तो पहले काजी होते थे, अब जो है ना जस्टिस होते हैं, जज होते हैं। तो काजी के पास दावा कर दिया, काजी ने उसे बुलाया और उसे जो ना कुछ दिन का उसको वक्फा दिया, मोहलत दी कि इतने दिन तक इसका कर्ज अदा कर दो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। लिहाजा वो रात भर आता, रोता रहता, दरूद पाक पढ़ता ही रहता, लेकिन उसने दरूद पाक पढ़ना छोड़ा नहीं था, और रात दिन दरूद पाक पढ़ता रहता। लेकिन अब उसके साथ एक इजाफा और भी होता, दरूद पाक पढ़ने के साथ साथ वो रोता भी रहता, फिर दुआ भी करता रहता, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इस दरूद पाक के सदक़े से मेरी इस मुसीबत से निजात मुझे दे, मुझे निजात अता फरमा। आखिर एक रात गुजर गई, अब दूसरी रात वो सोता है तो उसकी किस्मत जाग जाती है कि ख्वाब में उसको एक शख्स की ज़ियारत होती है, एक कि वो बड़ा खूबसूरत शख्सियत का मालिक उसके ख्वाब में आया। तो ये पूछा कौन है? उसने कहा मैं वही हूँ जिस पर तू दरूद पाक पढ़ता है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। तो मैं तुम्हारी, आप फरमाने लगे मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तो बहुत शिकवा कुना था, आज मैं तो ज़रा शिकवा दूर करने आया हूँ। वो बड़ा दस्त बर्दाज करने का, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने करम फरमाया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, तो आप मेरा किस तरह से आप मेरे साथ ताबन मदद फरमाएंगे मेरी? तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ फलां वज़ीर आज़म के पास जाओ, यानी उस वक्त का जो वज़ीर आज़म था उसके पास जाओ, उससे कहो तो कि तुम्हारा वजीफ़ा, तुम्हारा दरूद कबूल हो गया है, तुम्हारा दरूद पढ़ना कबूल हो गया है। और मैं ये आपके पास ये मैसेज भी लेकर आया हूँ, संदेशा लेकर आया हूँ, और साथ साथ मेरा ये है कि थोड़ी सी अर्ज़ी है 100 रुपये की, वो भी मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ। जिस पर दुरूद पाक पढ़ते हो मुझे उसी ने भेजा है। आखिर ये चलता चलता वज़ीर आज़म, वक्त के वज़ीर आज़म के पास गया। सुभान अल्लाह, कैसे वज़ीर आज़म थे। आज तो दुरूद पाक भी नहीं आता, बेचारा को न कुरान आता है, न कलमा आता है, न दुरूद पाक आता है। लेकिन वो कैसे वो ज़रा थे कि जो जिनकी विर्द ज़ुबान दरूद पाक से मुअत्तर रहती थी हमेशा जी, जिनकी ज़ुबान दरूद पाक पढ़ने से मुअत्तर रहती थी, हर वक्त दरूद पाक पढ़ते रहा करते थे। ये आखिर किसी न किसी सोर्स से वहाँ तक वज़ीर आज़म तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म ने मुझसे पूछा, कैसे आए हो? उन्होंने कहा, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। किसके भेजे गया हो? बताया, मैं उस ज़ात ने मुझे भेजा है जिस पर आप हर रोज़ इतनी बार दरूद पाक पढ़ा करते हो। और मुझे ये भी अर्ज़ की गई कि मैं आपको खुशखबरी दूँ कि आपका वो दरूद पाक पढ़ना कबूल हो गया है। और साथ साथ मैं अपना अर्ज़ लेकर आया हूँ कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे आपने भेजा है आपके पास। वो शख्स वज़ीर आज़म जो था उस वक्त का, वो बड़ा खुश हुआ, झूम उठा, और फिर उसको बड़े ताज़ीम से अच्छी जगह पर बिठाया, घर गया और 100 के बदले 300 रुपये लेकर आया और उसको पेश कर दिए। और वो शख्स लेकर चला गया, 300 रुपये जाकर घरवाली को दिए, और अगले दिन क्योंकि अदालत में पेशी थी, वो 100 रुपये लेकर पेशी के लिए अदालत पहुंचता है। तो जज के सामने पैसे रख दिए कि भाई ये मैं उसका कर्जा लेकर आ गया हूँ। अब वो शख्स जिसका कर्ज खा जो था, उसने कहा, हुजूर ये कहीं से चोरी करके आया, इसके पास 1 रुपया भी नहीं था, ये 100 रुपये लेकर आया है, ये कहाँ से आया है? जज ने उससे पूछा, भाई ये कहाँ से किसी के चुरा कर लाए हो क्या? उन्होंने कहा, नहीं, अगर इसका जवाब पूछना है तो वज़ीर आज़म के पास पूछो। उन्होंने उससे मकासिद भेजा, मालूमात की, तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने आगे कहा, ख़बरदार, इस शख्स को कोई तकलीफ़ नहीं देना, और इसके पैसे भी मैंने दिए हैं। और वो कासिद संदेशा लेकर वापस अदालत पहुंचता है। तो जज ने जब सुना तो अदब से खड़ा हो गया, उसको अच्छी मसनद पर बिठाया, और साथ साथ ये है कि उसके पैसे भी उसे वापस कर दिए, और ख़ुद अपने पास से पैसे निकाल कर 100 रुपये कर्ज खा को दिए। कर्ज खा ने जब ये देखा कि वज़ीर आज़म भी इसकी ताज़ीम करते हैं और जैसा भी उसकी ताज़ीम करने लगे हैं, जाहिर सी बात है ये बड़ा रुतबे वाला, बड़े मकाम वाला, मर्तबे वाला शख्स है, तो फिर क्यों ना, अगर वो नेकियां कमा रहे हैं इसकी ताज़ीम करके, तो फिर मैं क्यों ना नेकी कमाऊं। उसने जज से कहा, हुजूर ये आप पैसे अपने पास रखिए, मैंने इसको अपना कर्जा माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या ये बात है। ये है दुरूद पाक पढ़ने की प्यारे मोहतरम नाज़रीन किराम बरकतें, कि कभी कभी कहा जाता है ना, नेकी का बदला अल्लाह ताला, नेकी की जज़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमा देता है, कभी उसको हमारे लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा फरमा लेता है। कभी ऐसा भी होता है, नेकी के बदले अल्लाह ताला उससे जो बेहतर होता है हमारे मुक़द्दर में, अल्लाह ताला वो हमें अता फरमाता है। याद रखिए, ये थोड़ी सी एक मैंने आपको दरूद पाक पढ़ने की फजीलत बयान की, जिससे ज़ाहिर सी बात है उसकी मईशत बेहतर हो गई। तो क्या अगर हमारा यकीन कामिल हो तो क्या हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती? हमारे हालात दरूद पाक पढ़ने की बरकतों से बेहतर नहीं हो सकते? क्या इस दरूद पाक पढ़ने का हमें बरोज़ क़ियामत अजर नहीं मिल सकता? जी हाँ, ज़रूर मिलेगा। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल जन्नत तुश्ताक़ु इला खम्स नफ़रिन,
ताली अल कुरान व हाफिज़न लिल लिसान व मुतअमल जियान व मुलबिसल उरयान व मन सल्ला अला हबीबिर रहमान के जन्नत 5 लोगों के लिए मुश्ताक रहती है, उसको इश्तियाक रहता है, उसके यानी के इंतज़ार में रहती है। 5 लोगों के लिए। कौन से 5 लोग? इला खम्स नफर ताली अल कुरान, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, पढ़ने वाला, व हाफिज़न लिल लिसान, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने वाला, गैर ज़रूरी बातों से बचने वाला, गुनाहों से, ग़ीबत, चुगलियों से अपने आप को गाली गलौज से बचाने वाला, व मुतअमल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाला, उसके लिए भी जन्नत मुश्ताक रहती है। और नंगों को कपड़ा लिबास पहनाने वाला, उसके लिए भी जन्नत मुश्ताक रहती है। और इसी तरह जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक भेजता है, पढ़ता रहता है, तो जन्नत उसके लिए भी मुश्ताक रहती है। मोहतरम नाज़रीन किराम, माह रमज़ान का महीना है, तो इसमें ये अगर हम ये सारी नेकियां करते हैं तो इस एक नेकी के बदले हमें 10 का सवाब नहीं हो सकता है। इस माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला हमें 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाए। तो कोशिश कीजिए, जो हमारे यहाँ ज़रूरतमंद हैं उनके साथ ताउन कीजिए। अगर वो भूखे हैं तो खाने का एहतमाम कीजिए, अगर वो नंगे हैं तो लिबास का एहतमाम कीजिए। इसी तरह अगर हमारे पास वक्त है तो कुरान पाक की तिलावत कीजिए, और साथ साथ अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए। रोज़े के अंदर तो ख़ासकर ज़्यादा इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और साथ साथ क्यों ना रोज़ा होता है तो रमज़ान शरीफ की बरकतें भी हासिल होंगी, और साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम दरूद पाक पढ़ते रहें तो इसका सवाब कई गुना बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ये सारे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।